हेलो गाइस, वेलकम टू अपनी कक्षा। माय नेम इज़ रजत बंसल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बीच में वीडियोस मैं नहीं डाल पाया टाइमली। ठीक है, तो आज हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सेकंड वीडियो देखेंगे, दैट इज़ द हैप्टिसिटी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग हैप्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हैप्टिसिटी होता क्या है, कैसे हम लोग बताते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हैप्टिसिटी क्या है, हैप्टिसिटी का मीनिंग क्या है। क्लियर? तो हैप्टिसिटी क्या है गाइस? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स द नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड डायरेक्टली टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, या सेंट्रल मेटल एटम। तो भाई लिगेंड के अंदर देखना ये क्या होता है। भाई लिगेंड के अंदर जो एटम सेंटर मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट इज कॉल्ड द हैप्टिसिटी। बेसिकली ये क्या होती है गाइस? ये प्रॉपर्टी होती है लिगेंड की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिगेंड। एक लिगेंड की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिगेंड गाइस। क्लियर? लिगेंड का क्या है? ये प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने मेटल के साथ ये CH3 ले लिया, तो दिस CH3 इज कॉल्ड लिगेंड गाइस। ये CH3 क्या है? ये लिगेंड है। अब अब इस लिगेंड का ये डायरेक्टली कार्बन ही इस सेंटर मेटल एटम के साथ अटैच है, तो इसका मतलब इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी? 1। हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करा जाता है गाइस? ईटा ईटा की पावर x से, फिर x क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द सेंटर मेटल एटम। नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द सेंटर मेटल एटम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी? 1। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखते हो, जैसे सेकंड एग्जांपल देखता हूँ मैं। जैसे मान लो कुछ ऐसा आ गया, मेटल मेटल बॉन्डेड है पाई बॉन्ड के साथ। पाई बॉन्ड के साथ इसका ये बॉन्डेड है। अब देखो पाई बॉन्ड जो है वो कितने एटम से मिलके बना? 2 एटम से मिलके बना, ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन से। तो हमें बॉन्ड नहीं गिनने, हमें एटम गिनने का। इस तो 2 एटम है यहाँ पर, तो हैप्टिसिटी कितनी होगी? 2। मान लो कुछ ऐसा आ जाए, ये मेटल जो है ये 3 कार्बन में ऐसे क्या दिखा रखा है ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह, इसका मतलब तीनों में डबल बॉन्ड है, तो ये तीनों ही एटम यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इसका मतलब हैप्टिसिटी कितनी आ गई गाइस? 3 आ गई। या और देख लो, ये जो मेटल है ये क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर पूरी की पूरी क्या है? क्लोज कंजुगेशन है। ठीक है, साइक्लिक कंजुगेशन मीन्स पाई बॉन्ड पूरी रिंग के अंदर है। तो यहाँ पर पूरी रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है तो रिंग के सारे एटम इसको कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इसका मतलब इसकी हैप्टिसिटी कितनी आ गई गाइस? 5 आ गई। क्लियर है? तो ये तो आपने मीनिंग समझ लिया कि हैप्टिसिटी का मीनिंग क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इजी भी करेंगे, मुश्किल भी करेंगे। ठीक है, हर टाइप की करेंगे। तो उससे क्या आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्या है? हैप्टिसिटी पे कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी गाइस। क्लियर? जैसे देखना, बड़े बड़े से एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। जैसे कि पहला एग्जांपल लिखते देखना भी, कैलकुलेट हैप्टिसिटी कैलकुलेट हैप्टिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। भाई इनकी अपन को क्या निकालनी है गाइस? हैप्टिसिटी निकालनी है, राइट? तो पहला देखना भाई, पहला जैसे मान लो मैंने ले लिया इस तरह का, और ये इससे भी अटैच है। तो देखो ये वाला मेटल इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो एक तो ये हो गया। ये वाला पाई बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये वाला कार्बन भी आ गया बगल में। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी? 2। जैसे मान लो हम लोगों ने लिया ये वाला ले लिया, सपोज ये जो मेटल है ये इसके साथ भी बॉन्डेड है, इसके साथ भी बॉन्डेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है।
इट इज बॉन्डेड विथ पाई बॉन्ड गाइस। तो इसका मतलब पाई बॉन्डेड में ये वाला एटम भी सहयोग दे रहा है, ये वाला भी दे रहा है, ये वाला भी कंट्रीब्यूशन में है, ये वाला भी कंट्रीब्यूशन में। इसका मतलब चारों एटम हो गए, तो हेप्टिसिटी कितनी होगी 4। जैसे मान लो देखना, ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्लियर, ये वाला एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखाया, यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखाया। अब जो है ये सेंटर मेटल एटम इस पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पर है, इस पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पर है अटैच। तो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये वाला एटम गिनूंगा, ये वाला गिनूंगा, ये वाला गिनूंगा, ये वाला, बाकी तो कोई एटम इसका डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी 4 होगी गाइस। क्लियर। आफ्टर दैट आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास सिंपल सा आ गया ये, क्लियर, ऐसे करके आ गया। अब देखना ये मेटल जो है इसी कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। अंदर दो पाई बॉन्ड है बट इस डायरेक्टली इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी आएगी 1। बट अगर यही मेटल ऐसे बॉन्डेड होता, देखना देखना ये यहाँ पर इस तरह से दिखा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये जो है पाई जो इलेक्ट्रॉन है इस पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम से लेके इस वाले एटम से लेके यहाँ तक पूरा पाई बॉन्ड है, मतलब पाई करेक्टर है। तो हेप्टिसिटी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्लियर। अब जैसे मान लो एक और देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने लिया एक बढ़िया से एग्जांपल करते हैं। ये मेटल है, इसके साथ एक ये 5 मेंबर रिंग अटैच है, ठीक है, ये इस तरह से। दूसरा एक अटैच है, देखना भी ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी ऐसे अटैच हो गया। तीसरा देखना एक ये रिंग है गाइस। क्लियर। ये इसके साथ इस देखना इसके साथ अटैच है डायरेक्टली, आगे वाले कार्बन के साथ नहीं, रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड। और जो चौथा है वो भी इस 5 मेंबर रिंग के अंदर जो रिंग दिखा रखी है हमने इसके साथ अटैच है। तो देखो अब यहाँ पर इसी बॉन्ड इसी कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया। मतलब इसकी हेप्टिसिटी देखूं अगर मैं, तो इसकी हेप्टिसिटी 1 होगी। क्लियर। अच्छा इस वाले स्ट्रक्चर देखूं तो इस वाले की भी हेप्टिसिटी कितनी है गाइस 1 है। इसकी देखो तो इसमें 5 कार्बन, ये देखो ये बीच में गोला लगाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पूरे रिंग के अंदर घूम रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब इस ऊपर वाले की हेप्टिसिटी कितनी होगी 5। ये भी सेम है गाइस, इसकी भी कितनी होगी 5। ईटा से इसको डिनोट करते हैं। और देखते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। मान लो कुछ इस तरह से आ गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया। क्लियर। और देखो यहाँ पर हमने लगा दिया 5 मेंबर रिंग। क्लियर। ये पाई बॉन्ड के साथ अटैच है। क्लियर। पाई बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हो गया। यहाँ पर मैंने लगा दिया कुछ इस टाइप का, और यहाँ पर लगा दिया गाइस ऐसे। क्लियर। तो अब देखो इसमें हेप्टिसिटी गिनते हैं, बहुत सिंपल है हेप्टिसिटी गिनना। पहले इस वाले के अंदर देखे, इस वाले के अंदर देखे तो इस वाले मेटल के साथ ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड के साथ बॉन्डेड नहीं है ये, जो मैं इस वाले कार्बन एटम को भी गिनूंगा। यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है और ये वाला कार्बन इससे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इतने इतने वाले की जो हेप्टिसिटी हुई वो कितनी हुई 1। इसके अंदर भी इसके साथ ही डायरेक्टली अटैच है, तो इतने इतने की भी हेप्टिसिटी क्या हुई 1। यहाँ पर पाई बॉन्ड के साथ देखो डायरेक्टली अटैच है, पाई बॉन्ड अब किसके, इन दो एटम से मिलके बना, तो इतने इतने की हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी गाइस 2। यहाँ पर तीनों एटम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी हमने करा था पीछे एग्जांपल हेप्टिसिटी 3, और यहाँ पर 5 है तो हेप्टिसिटी 5। क्लियर। तो ये हमने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल करा। क्लियर।
तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं हैप्टिसिटी गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर भी करें गाइस। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस भी करें, ताकि जो भी नई वीडियोस आती है, कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। क्लियर है? तो ये दिस इज़ द टॉपिक गाइस हैप्टिसिटी का। अगला जो टॉपिक आएगा वो हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल की रहेगी। ऑर्गेनोमेट्रिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को कौन कौन से कंपाउंड्स नहीं मानते, या मतलब कौन सी उनकी एक्सेप्शंस है। क्लियर गाइस? सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू गाइस।